अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। क्या आप जानना चाहते हैं कि चांद के मराइल आप पर कैसे असरअंदाज होते हैं? इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर चांद के बढ़ने और कम होने के मुख्तलिफ फायदे बयान कर रहे हैं। जज्बाती बहबूद से लेकर ज़रूरी तरीकों तक चांद हमारे रोजमर्रा की मामूलात की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, जब हम चांद के इसरार को तलाश करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि इसकी कशिश शक्ल किस तरह लहरों हमारे मजाज और यहाँ तक कि हमारी तख्लीकी सालियतों को मुतासर करती है। इस बात की गहरी समझ हासिल करने के लिए किस तरह चांद के मराइल से हम अहम गुणा, ज़हन साजी और मजबूरी तौर पर तंदुरुस्ती को बढ़ा सकता है। बराए करम चांद की पोशीदा ताकतों के बारे में मजीद जाने और आप इनको ज्यादा मुतवाज़न और अहम जिंदगी गुजारने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इल्म नजूम, फल्कियात और मजबूरी जिंदगी के बारे में मजीद बसीरत अंगेज मवाद के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 189 इसका तर्जमा और इसकी तफसीर पढ़नी होगी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जमा है, तुमसे नए चांद के बारे में सवाल करते हैं, तुम फरमा दो ये लोगों और हज के लिए वक्त की अलामतें हैं। ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में पिछली दीवार तोड़कर आओ। हाँ, असल नेक तो परहेजगार होता है और घरों में इनके दरवाजों से आओ, अल्लाह से डरते रहो और उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। यह आयत हजरत मुआज बिन जब्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक दूसरे सहाबी के जवाब में नाज़िल हुई। इन दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के घटने बढ़ने के मुतल्लिक़ सवाल किया था। इसके जवाब में चांद के घटने बढ़ने के सबब की बजाय इसके फायदे बयान फरमाए कि वो वक्त की अलामतें हैं और आदमी के हजार दीनी दुनियावी काम इससे मुतल्लिक़ हैं। ज़राअत, तजारत, लेन देन के मामलात, रोजे और ईद के औकात, औरतों की इद्दतें, हैज के अय्याम, अमल, हमल और दूध पिलाने की मुद्दतें और दूध छुड़ाने का वक्त और हज के औकात इसमें मालूम होते हैं। क्योंकि शुरू में जब चांद बारीक होता है तो देखने वाला जान लेता है कि इब्तदाई तरीके हैं, और जब चांद पूरा रोशन होता है तो मालूम हो जाता है कि ये महीने की दरमियानी तारीख है, और जब चांद छुप जाता है तो मालूम होता है कि महीना खत्म पर है। फिर महीनों से साल का हिसाब होता है। ये वो कुदरती जंतरी है जो आसमान की सतह पर हमेशा खुली रहती है, और हर मुल्क और हर जबान के लोग, पढ़े भी और बेपढ़े भी, सब इसका हिसाब मालूम कर सकते हैं। याद रहे कि बहुत से अहकाम में चांद का हिसाब रखना जरूरी है, जैसे बालग होने की उम्र के एतबार से, यूं ही रोजा, ईदीन, हज के महीनों और दिनों के बारे में, यूं ही ज़कात में जो साल गुजरने के एतबार है और वो भी चांद के एतबार से है। जमाना जाहिलियत में लोगों की यह आदत थी कि वो जब हज के लिए एहराम बांध लेते तो अपने मकान में इसके दरवाजे से दाखिल ना होते थे। अगर जरूरत होती तो पिछली दीवार तोड़ कर आते और इसको नेकी जानते। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों के पीछे से आओ। असल नेकी तकवा, खौफ खुदा और अहकाम अल्लाह की अताअत है। इससे मालूम हुआ कि किस चीज की बगैर ममानत के निजायज समझना जहला का काम है। अपनी तरफ से गलत किस्म की रस्में और पाबंदियां लगा लेना जायज नहीं। बहुत से काम वैसे जायज होते हैं, लेकिन अपनी तरफ से शर्म जरूर समझ लेना से नाजायज हो जाते हैं। जैसे मुसलमान फौत शुदगान के ऐसाले स्वाब के लिए स्वयं चालीसमा वगैरह करते हैं कि वैसे करें तो जायज है, लेकिन अगर ये समझ कर करें कि ये करना जरूरी है या दूसरे और 40वें दिन ही करना जरूरी है तो नाजायज है। यूं ही स्वयं और 40वां वगैरह जायज है, तो इन्हें अपनी तरफ से नाजायज करना भी हराम है। कफ्फार की तर्ज अमल की नकाली है। बहरहाल अफराद तो तफरीक से बचना जरूरी है और इसकी चीजों की तरफ गौर करना चाहिए। शादी, मर्ग और जिंदगी के दिगर मामलात में न जाने कैसी कैसी रस्में कहां से आ घुस आई हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन बुराइयों से बचाए।
سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔